तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सलार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आर्मी चीफ को खत से पीटीआई की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर की वजाहत, बोले खत बतौर साबिक वज़ीर आज़म लिखा गया। फौज और अवाम के दरमियान मुबैना फासले की वजूहात बयान की गई। खत में कहा गया इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है, फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़ना चाहिए। बानी पीटीआई ने सिपा सलार से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त भी की। मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी की लहर आई है। इत्तेहाद-ओ-इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निपटना होगा। वज़ीर आज़म की क्वेटा में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कल्लात ऑपरेशन में जख्मी जवानों की अयादत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट में एमओयूज पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी तरक्याती फंड में $1.61 अरब के 2 माहिदे। मनसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए रियायती कर्ज मिलेगा। तेल की दरामद पर $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत। तकरीब में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और सऊदी सफ़ीर शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के 4 रोज़ा अहम दौरे पर आज रवाना होंगे। सदर पाकिस्तान की चीन के हममंसब शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क्यांग और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी। सदर पाकिस्तान के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत होगी। जजेस ट्रांसफर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील कर दी गई। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस खादिम सुमरू 9वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें नंबर पर आ गए। हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सुमरू कमेटी के मेंबरान मुकर्रर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जस्टिस सरफराज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। सिलसिला जारी रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि 3 नए जजेस को तैनात नहीं किया, पहले से वो जज हैं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुलाकातें करेंगे, कुछ वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइन के मुताबिक अपना इख्तियार बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद में जजेस की ट्रांसफर के खिलाफ वकला की जुज़वी हड़ताल। लॉ अफसरों और सरकारी वकला के अलावा बेशतर वकला हाई कोर्ट में पेश ना हुए। डिस्ट्रिक्ट बार में भी वकला ने हड़ताल की। कन्वेंशन भी हुआ। उधर कराची बार ने भी जजेस ट्रांसफर का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चैंपियन ट्रॉफी के टिकटों की फरोख्त शुरू। शायकीन की कतारें। कराची में कंपनी के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में शायकीन उमंड आए। लाहौर में भी निजी कंपनी के दफ्तर के बाहर टिकटों के हुसूल के लिए कतारें लग गईं। चैंपियन ट्रॉफी के लाहौर के मैचेस के ऑनलाइन तमाम टिकट फरोख्त हो चुके। सैफरी की वनडे सीरीज के टिकटों की फरोख्त का भी आगाज। कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब के दौरान नई किट की रोनुमाई मुतवक्के। नए कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। कौमी टीम चैंपियन ट्रॉफी से पहले मुल्की सीरीज में नई किट में मैदान में उतरेगी। बोर्ड ने अफ्रीकी सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों को अपनी शक्ल देना शुरू कर दी। इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्टेडियम की पिचेस तैयार। हेलमेट जो है वो आपको इस तरह के हादसों से बचाता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है और हम देखते हैं रोज़ जवान लड़के जो कि बाइक चलाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि सिर्फ उन्होंने 500 रुपये का हेलमेट नहीं पहना हुआ। मोटरसाइकिल चलाने और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। रावलपिंडी में खिलाफवर्जी पर 2000 जुर्माना किया जा रहा है। CTO बिनिश फातिमा ने कहा कि 2000 का चलान जरूरी, शहरियों की जिंदगी अहम है।
लाहौर में भी मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। सीटीओ लाहौर ने कहा, कार पर ड्राइवर के साथ वाला भी सीट बेल्ट लगाएगा। कराची में दर्जनों ऑपरेशन हुए, अदालतों से हुक्म आए मगर तजावजात का खात्मा न हो सका। शहर की सड़क या फुटपाथ माफिया का कब्जा बरकरार। लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावजात की भरमार। शहरी कहते हैं कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक मसाइल हल नहीं होंगे। तजावजात खत्म करो, पंजाब में कब्जा माफिया और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज हो गया। मुल्तान के तारीखी हुसैन आगाही बाजार में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पुलिस ने बाजार में ट्रैफिक वन वे कर दी। डेरा गाजी खान में गैरत के नाम पर शुरू होने वाली लड़ाई 5 जाने ले गई। वाकया तमन खोसा में लादी गैंग और जंदानी गैंग में पेश आया। लादी गैंग के रुकन राशिद किरचू के भाई काला हनीफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। भाई के कत्ल का सुनकर दोनों कबीलों में शदीद फायरिंग हुई। मजीद 3 अफराद जा बहक। पहाड़ों पर दोनों कबाइल के अफराद मोर्चा जन हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रेवेन्यू में 49% इजाफा हुआ। रेवेन्यू 150 अरब सरप्लस में जा रहा है। वज़ीर आला अली यमीन गनापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू का, पहले करप्शन जारी थी, गवर्नेंस और शफाफियत की वजह से रकम बचाई गई। विफाक पर 2000 अरब रुपए से ज़ायद के वाजबात हैं। NFC ना बुलाई गई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ता है। IMF से मुआहदे के वक्त 3 दिन का वक्त दिया गया। वज़ीर आला ने बिल पर नजरसानी का इंदिया भी दे दिया। शर्जीलिना मेमन बोले, विफाक को वादा नहीं करना चाहिए था, ये सूबाई मामला था। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.4% रही। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म का महंगाई में कमी का खैर मकदम, कहा तमाम शोबों में मस्बत अशारिये देखने में आ रहे हैं। PTI एहतजाज की कॉल पर हुकूमत के बैकडोर राब्ते, एक जगह जलसे और वज़ीर आज़म से मुलाकात कराने की पेशकश। PTI ने राब्तों और पेशकश पर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। 8 फरवरी को लाहौर में दौलत मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस होगी। फरवरी में तुर्क सदर का दौरा और चैंपियन ट्रॉफी भी होगी। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने वाले जज का तबादला कर दिया गया। एहताब अदालत के जज नासिर जावेद राना इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। एहताब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स रेफरेंस में बानी PTI और बुशा बीबी को सजा सुनाई थी।